आतंकवादी है और पाकिस्तानी है, इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बांग्लादेश जाना चाहिए, खड़ा पाकिस्तान जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस में ये सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली पुलिस पैसे में बिकी हुई है। दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। टूट पड़े इतने लोग, उनके पास हथियार थे, उनके पास लाठियां थी, बेट थे और सिल्लियां उठा के, ऐसी सिल्लियां उठा के मार रहे थे वो। यहाँ की पुलिस एकदम सेम है, सब मिले हुए हैं, सब इनके अंडर में आते हैं, सब इनके अंडर में आते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे। योजना बनाकर हत्याएं होना ये कहने के निंदनीय है। ये पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार से नाकाम हो रही है। मीडिया तक को नहीं जाने दे रहे। क्या यहाँ पर माहौल बना दिए कि मीडिया तक को नहीं जाने दे रहे। आप माहौल देखें, यहाँ से इतने रास्ते घूम कर आ गए हैं अंदर जाने के लिए, बावजूद उसके ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। उनको के जो भी महिला है उस महिला को अरेस्ट करना चाहिए, जिसके ये सारी साजिश की जो तब तक न्याय नहीं मिलेगा मेरे भाई को, तब तक ऐसे रहेगा और रेखा गुप्ता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। हिंदू घरों में ताला लगा रखा है इन्होंने, यहाँ बैरिकेड लगा रखे यहाँ पर, और खुले में जो जिहादी वहाँ घूम रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं यहाँ पर। बहुत जाते हैं लोगों के सामने फोटो खिंचवाते हैं। मैं बीजेपी का लीडर हूँ, हो गया। योगी पुलिस चाहिए यहाँ पे भी, यहाँ पे योगी पुलिस चाहिए। रोजे में खून पियेंगे ये, लेकिन पानी नहीं पियेंगे। उनसे बात की जो भाईचारा निभाते हैं। हमारा भाई सिर्फ हिंदू है, हमारा भाई सनातनी है, हमारा भाई जो राष्ट्रभक्त है वो हमारा भाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त उत्तम नगर में मौजूद हूं, जहां के हालात, जहां के माहौल लगातार खराब होते जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है तरुण के लिए इंसाफ का, लोग सड़कों पर हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि अभी भी हालात, माहौल ठीक उसी तरीके के हैं जिस दिन से अरुण की हत्या हुई है। देखिए, उस दिन के बाद माहौल लगातार इसी तरीके का बना हुआ है। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, हिंदू संगठन, बजरंग दल, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तरुण को इंसाफ दिलवाने के लिए। अब आज यहाँ पर क्या कुछ माहौल रहेगा, आपको इस पूरी खबर में दिखाएंगे। क्यों सर, मीडिया क्यों अलाउड नहीं है? क्यों नहीं है? क्या रीजन है, क्या आदेश आ गया ऐसा? देखिए, मीडिया तक को नहीं जाने दे रहे। क्या यहाँ पर माहौल बना दिए कि मीडिया तक को नहीं जाने दे रहे। आप माहौल देखें, यहाँ से इतने रास्ते घूम कर आ गए हैं अंदर जाने के लिए, बावजूद उसके ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या, क्यों सर मीडिया अलाउड क्यों नहीं है? कोई रीजन देंगे आप? कोई रीजन है ऐसा? फैमिली से बात कर रहे हैं वो? हाँ, फैमिली से मिलने गए हुए हैं। मीडिया को क्यों नहीं जाने? अब ये तो आप दिल्ली पुलिस से पूछो ना, हम भी आप ही की तरह लाइन में खड़े हैं। हम रिश्तेदारों के नहीं जाने दे रहे हमें। हाँ, मिलने नहीं जाने दे रहे हमें। बताओ, देर से खड़े हम दूर से आए, बताओ नहीं जाने दे रहे हमें। देखिए, यहाँ पर क्या माहौल बन गया है कि मीडिया को बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप साफ तौर पे देखें, रिश्तेदार यहाँ पर लाइन पे खड़े हैं, रिश्तेदारों को नहीं जाने दे रहे। ये इतनी फोर्स है यहाँ पर कि मीडिया को बिल्कुल अंदर अलाउड नहीं कर। कम से कम रिश्तेदारों को तो भाई जाने दो, वो तो मिल के आए, कम से कम दूर से आए भाई। एक आदमी को तो अलाउ करो, एक आदमी को तो अलाउ करो, कम से कम रिश्तेदारों को तो अलाउ करो। अभी प्रशासन अपनी नाकामी छुपा रहा है। अभी प्रशासन नाकामी छुपा रहे हैं कि आज 4 दिन हो गए। सर, मैं चोर हूँ क्या? एक रास्ता खुला या मैं कातिल हूँ? एक रास्ता खुला है, कोई नहीं खुला। वहाँ से आए, वो कह रहे यहाँ से जाओ। 4 सर नहीं खुला, उन्होंने मेरे को खुद बोला। हाँ, कोई बात मत करो, किसी से जवाब मत दो, कोई जवाब ही मत दो आप लोग। सर, जवाब तो आपको ही देना चाहिए ना। उस दिन रात आप लोग कहाँ थे जब वो 1.5 घंटा यहाँ पे पड़ा रहा था? कोई जवाब नहीं है आपके पास। अब कहते हैं वहाँ से आइए, कहाँ से आए? सारे रास्ते नाप लिए, कहीं से अंदर नहीं जाने दे रहे। सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या माहौल यहाँ पे बना दिया, मीडिया को अलाउड नहीं कर रहे। आप ये देखिए, ये माहौल यहाँ पर बन के रह गया। प्रांत मंत्री अंदर पहुंचे हुए, उनसे बात तक नहीं करने दे रहे। फैमिली अंदर मौजूद है, वहाँ नहीं जाने दे रहे। ये माहौल यहाँ पर बनाकर छोड़ दिया दिल्ली पुलिस ने कि मीडिया अलाउड नहीं है। हर तरह से बैरिकेटिंग, हर तरफ से बैरिकेटिंग, ऐसे पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। हम शर्मिंदा है, कातिल जिंदा है।
जो ये इतने लोग आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कम से कम पीड़ित परिवार से मिलना तो दिया जाए। हम भगोलपुरी से मिलने के लिए आए, हमारे समाज का बच्चा हिंदू ये उत्तम नगर की पुलिस मिली हुई है, उस पर कौन मर्डर किया है हमारे भाई को, उनको बचा के रखा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस ये गद्दार है यहाँ की, ये कुछ नहीं कर रही है, हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही है। जितनी पुलिस है, ये लोग उस दिन कहाँ थे? अरे ये लोग रुश्वतखोर हैं, दिल्ली पुलिस रुश्वतखोर है, रुश्वत दे के बैठ गई है। ये सोचते हैं कि 1-2 दिन हंगामा करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। तब तक न्याय नहीं मिलेगा मेरे भाई को, तब तक ऐसे रहेगा। और रेखा गुप्ता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। और दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, अरे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। यहाँ तनाव भड़क सकता है इस वजह से यहाँ पर पुलिस है जो जिहादी ने जिस प्रकार खुले में घूम रहे हैं, उसका परिवार आज़ादी से घूम रहा है, और यहाँ हिंदुओं को हिंदू बंद कमरे में बैठे हुए हैं। हिंदू घरों में ताला लगा रखा है इन्होंने, यहाँ बैरिकेड लगा रखे यहाँ पर, और खुले में जो जिहादी में घूम रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं यहाँ पर, उनको कौन रोकेगा? ये अंदर नहीं जाने दे रहे आप लोगों को। ये कहते हैं कि इनको डर है हमसे, और जो जिहादी घूम रहे हैं उनसे डर नहीं है इनको। बैरिकेशन करके उन जिहादी परिवारों को सुरक्षा प्रदान कर रही है दिल्ली पुलिस। जिस भाई की बर्बरता से मृत्यु हुई उसके पीछे कोई पश्चाताप नहीं, अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई जिसमें समाज में शांति का माहौल बने। ये खुद ऐसा माहौल पैदा कर दिया इन लोगों ने कि आज आम समाज को सड़कों पे आना पड़ रहा है। भारतवर्ष में इतनी यातनाएं सहना, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारतवर्ष में कुछ नहीं हो सकता है। ये हम सबका दुर्भाग्य है कि हम अपने भारतवर्ष में अपने पर्व नहीं मना पा रहे, इससे यातना है। यहाँ पर योगी का मॉडल आना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली योगी मॉडल आना चाहिए। योगी मॉडल आएगा, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार होगी, तब जाके दिल्ली वासी सुकून से जीवन यापन कर पाएंगे। बीजेपी भी तो उसी का हिस्सा है, बीजेपी नहीं। बीजेपी हिस्सा होना एक अलग बात है और व्यक्ति होना एक अलग बात है। योगी आदित्यनाथ निष्ठावान है, दिल्ली पुलिस निष्ठावान है। वो कार्रवाई करते समय ये नहीं देखती कि कौन है व्यक्ति है, किस समुदाय से है, वो देखती है क्राइम करने वाले का इतिहास क्या है। अगर उसका इतिहास देशद्रोही है और समाज विरोधी है तो उसके विरोध में दिल्ली पुलिस इनकाउंटर करती है। इतना सामर्थ्य रखती है उत्तर प्रदेश पुलिस। दिल्ली पुलिस में ये सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली पुलिस पैसे में बिकी हुई है। दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज दिल्ली का जो वातावरण जो खराब हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कोई दूसरी नहीं, स्वयं दिल्ली पुलिस है और दिल्ली सरकार है। ये चुनौती हिंदुओं की चुनौती नहीं है, ये दिल्ली सरकार की चुनौती है, दिल्ली पुलिस की चुनौती है। इसमें इनको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को सुधार के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। यह सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें दिल्ली पुलिस को काम करना चाहिए। जय श्री राम। उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके घर की रक्षा कर रही है लोग। इतनी बैरिकेटिंग की, मीडिया अलाउड नहीं है, आम पर्सन के साथ क्या कर? हम खुद को ही समझ नहीं पड़ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब हम सुबह उठे देखे तो इधर पुलिस देख के हम खुद हैरान हो गए। किसकी प्रोटेक्शन हो रही है? ये किसको बचा रहे हैं? क्या चल रहा है? ये अपराधियों को। हाँ, जब 1.5 घंटे तक ये लोग नहीं आए, फोन करते रह गए। बच्चा हमारा पिटता रहा उस तरफ कोने में, अकेला निहत्था बच्चा था, गाड़ी भी नहीं खड़ी कर पाया और टूट पड़े इतने लोग। उनके पास हथियार थे, उनके पास लाठियाँ थी, बेट थे और सिल्लियाँ उठा के, ऐसी सिल्लियाँ उठा के मार रहे थे। बोलो कौन है माता जी बच्चे? मैं पड़ोस में रहती हूँ। कल रात को यहाँ पे क्या कुछ हुआ है? कल बता रहे काफी पत्थरबाजियाँ हुई हैं, यहाँ आगजनी हुई है घरों के सामने। पत्थरबाजी तो नहीं हुई है। हाँ, ये है थोड़ा जो पब्लिक थी थोड़ा गुस्से में थी, जायज़ है, थोड़ा गुस्से में थी क्योंकि पुलिस वाले वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करने गए थे। हमें 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि भी 24 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे, सभी अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, बल्कि हम लोगों को ही डंडे मार कर उठा दिया गया है वहाँ से, और डंडे मार कर उठा दिया। उसके बाद में गुस्सा आए पब्लिक, हम तो घर चले गए, लेकिन पब्लिक ने उनका सामान निकाला और जला दिया, पब्लिक ने करा था। तो देखिए, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जान लेते कि क्या कुछ अंदर इनकी बातचीत हुई। नमस्कार सर, अभी आप अंदर से आए हैं सर, क्या बातचीत हुई है, क्या समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है?
वो जो भी दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि गंभीर अपराध है, हम किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। और हमने कहा उनको कि जो भी महिला है उस महिला को अरेस्ट करना चाहिए जिसके ये सारी साजिश की जो सूत्रधार है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उसके लिए पूर्ण कार्रवाई करेंगे। इनका समय मांगे सर, उन्होंने 6-7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी भी वो प्रोसेस कर रहे हैं। हम अभी डीसीपी ऑफिस में जा रहे हैं, तो डीसीपी मैडम के पास बैठ करके भी हम बात जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कल परिवार एक ही मांग कर रहा था कि हमें उनका चेहरा दिखा दो, चेहरा दिखाया परिवार को, दिखा देंगे। अभी हम डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ बैठ करके हम फाइनल बात करेंगे। मतलब पुलिस से है आश्वासन, ठीक है। तो देखिए बता रहे कि पुलिस से जो है आश्वासन है कि भाई पुलिस जो है वो मदद करेगी, दिल्ली पुलिस कुछ ना कुछ करेगी इस मामले में, लेकिन अभी तक तो कोई ठोस 2 दिन से आश्वासन दे रही है। इसीलिए मैं बोला था कि जो बात करना है खुले मंच पे कीजिए। इन लोगों ने अंदर में जाके बात किया, अंदर में जाके क्यों बात की है? बाकी यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है, बाकी वही लोग हिंदू हैं, वही लोग समर्थन दे रहे हैं, अंदर जाके बात की है। पुलिस 2 दिन से सिर्फ आश्वासन दे रहा है। आप लोगों ने क्या जजमेंट निकला? बस जाते हैं लोगों के सामने फोटो खिंचवाते हैं, मैं बीजेपी का लीडर हूँ, हो गया। यही हिंदुत्ववादी है इन लोगों का। खुले में बात हमने बोला था खुले में बात करिए, पब्लिक को समझ में आए। आपने बात क्या किया? इन लोगों ने हो हल्ला करके मना कर दिया, इन लोगों ने बात नहीं करने दिया, ठीक है। वो की बात नहीं हुई, नहीं। अब अकेले में जाके वो भैया क्या बात की है भगवान जाने। वो कह रहे हैं कि पुलिस करेगी कुछ। पुलिस पिछले 2 दिन से यही बात बोली। पुलिस ने कल बोला था कि 24 आवर में हम आपको फाइनल जजमेंट देंगे। 24 आवर से 27 आवर हो गया, अभी भी झूठे आश्वासन है, पूरी झूठी आश्वासन। पूरी सरकार निकम्मी और नाकारी है। बीजेपी हाय बीजेपी एक सेकंड, बीजेपी तो हिंदू समर्थी पार्टी, बीजेपी हिंदू रेखा गुप्ता की सरकार सबसे दोगली सरकार है। वो हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया, लेकिन हिंदू के लिए कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। अभी भी चुप है, अभी भी चुप है। योगी जैसा कोई कैंडिडेट होना चाहिए। एक चीज मैं कल से सुन रही हूँ कि योगी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, यहाँ पे योगी पुलिस चाहिए, यहाँ पे योगी पुलिस चाहिए। ये पुलिस कुछ नहीं करती, ये दिल्ली पुलिस थाने में ताला लगाएंगे, ये दिल्ली पुलिस को ताला लगाएंगे। योगी पुलिस चाहिए, बच्चा योगी मॉडल की मांग कर रहा है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को कि आप लोगों के होते हुए योगी मॉडल, या तो योगी मॉडल, योगी सरकार, योगी नंबर 1। यहाँ पे तो नाम मिट जाएगा बाबर का। योगी मॉडल को भी बनाए रखते तो कुछ काम होता, लेकिन कल जब हम योगी की पुकार लगा रहे थे, ये सारे पुलिस वाले दिल्ली लाठी चार्ज कर रहे थे। आप भी बैठे थे धरने में, आप भी बैठे। माँ इन सबकी तरुण की माँ बहनों को सबको मारे थे और ये सारे परिजनों को मार रहे थे, सबको मार रहे थे। हाँ, लाठी चार्ज करते हैं ये लोग। बजरंग दल वालों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सर योगी मॉडल लाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल मेरी बहन एक बात सुने, एक छोटे से गुब्बारे के चक्कर में लड़ाई हुई है। एक भाई सुनो, एक छोटे से एक मुद्दा कोई छोटा नहीं है। एक गुब्बारा पानी तो था, कोई तेजाब तो नहीं था। सर खुद भी तो रंगाई का काम करता है, खुद भी तो बहुत कुछ करते हैं। जब इंद्र देव जी बारिश करते जब तुम नहीं लगा लेते भाई, जब तुम ये खाड़े उग्रवादी है और पाकिस्तानी है, इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये बांग्लादेश जाना चाहिए, खड़ा पाकिस्तान जाना चाहिए। ये हमारे हिंदू इतने शरीफ है, ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। हम तोड़म ताड़ी नहीं कर सकते, इनका देश थोड़ी है। ये शायद पाकिस्तानी है, ये उग्रवादी है, बहन कौन है ये हमारा देश है। हमारा माँ बाप ने नहीं सिखाया, साढ़े बस तोड़ो वो तोड़ो, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। हम करेंगे, हमारे देश से कुछ बात हो जाएगी, हम कुछ करेंगे। हमारे हमारा भाई गया है, वो हमारा रिश्तेदार है, परिवार का छोरा है, वो हमारा भाई गया है, उसका सिर्फ देश का गया। योगी जी को सुनना पड़ेगा, मोदी जी को सुनना पड़ेगा। पार्वती पते हर हर हमको चाहिए मान चाहिए, योगी योगी चाहिए रे, हमको मान चाहिए, योगी योगी चाहिए रे। अरे कहाँ छुपे रे सीएम गुप्ता, योगी योगी मांग रहे, कहाँ छुपे है रेखा गुप्ता, योगी योगी मांग रहे। भाई गया हमारा,
हमारी सीएम भी है, कानून प्रशासन भी है, सब ठीक है। हमारा कानून प्रशासन अपनी तरीके से काम करेगा, हमारी रेखा गुप्ता जी अपनी तरीके से काम करेगी। हम जितने भी सारे भाई हिंदू हैं, अपने हाथ पे कानून बिल्कुल भी मत लीजिए। हाथ जोड़ के सब भाइयों के हाथ जोड़ के विनती है, ये उग्रवादी है, हम उग्रवादी नहीं है भाई, ये उग्रवादी है, हम हिंदू उग्रवादी नहीं है। जो प्रशासन भी है ना, ये भी हमारे भाई बहन है। जो प्रशासन है ये भाई हमारे भाई है, प्रशासन भी, हम इनके समर्थन में खड़े हैं। जब क्या नाम सिंहपुर में इन पे पथराव गया था ना, तो पुलिस वाले के मैंने पट्टू को हाथ में लगवा के मैं लेके गया था, वीडियो होगी दिल्ली आज में देख लेना। किस चीज की बात होती है? हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब इंसान ही है, खून सबका एक ही है। इनकी सोच ही ऐसी है, इनकी सोच ही ऐसी है। जिस टाइम अपने देश को मान लेंगे ना, हमारे भारत का ये हमारा भारत है, ये कुछ नहीं करेंगे। इनको भड़काया जाता है, इनको सीधी किताब, इनको किसी डायरेक्ट किताब पढ़ी जाती है, सीधा ले भाई पथराओ। हम तो ना करे भाई कुछ भी, हम तो नहीं करते कुछ भी। तो हमारा देश है, हमारी माँ बाप ने अच्छा ज्ञान दिया, सबको संस्कार चाहिए। हमारी माँ फोन करती, बेटा घर पे आ जा, 2 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा। हमारे 8 बजे हमारे एंट्री हो जाएगी। ये सुलझा काम करते हैं, बहु बेटी छेड़ते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इनको कोई देखता नहीं। प्रशासन पक्का 100% आज शाम को या कल सुबह तक प्रशासन अपना बिल्कुल ही काम करेगी और कानून तरीके से बिल्कुल करेगी। हम उम्मीद इसलिए कर रहे हैं, हमारी सीएम रेखा गुप्ता है, वो पक्का। वो तो चुप बैठी है, वो कुछ नहीं बोल। आपको लग रहा है चुप बैठी है, आपको लग रहा है चुप, कानून या तो कानून के तरीके से करेगा। रेखा गुप्ता कुछ नहीं करेगी, तो वहाँ से योगी जी को कुछ करना पड़ेगा। मैंने उनका एक स्टेटमेंट नहीं देखा रेखा गुप्ता का कोई स्टेटमेंट नहीं है। पता आपको 3 दिन के बाद सांसद और विधायक यहाँ पर आए हैं। हाँ, मेरे सामने कमल जी शेरावत जी आई थी। 3 दिन के बाद क्या करने आई? अब तो सबको नेता को आना जाना लगेगा भाई। अब जिसका बेटा जाना था वो तो गया, अब तो नेता भी आएंगे, एमएलए साहब भी आएंगे, सारे आएंगे। जिसका फायदा जी का वो प्यारी हो गया। 2 मीटर की दूरी पर अब कोई फायदा नहीं है। हम तो यही बोल सकते हैं, अपने जितने भी भाईचारे हैं शांति से, बिल्कुल ये अपना देश है, अपना भारत है। जैसे की दूरी पर पुलिस बूथ है, 1 घंटे में कल लाठीचार्ज कर दी, कल हमारे पे लाठीचार्ज कर दी। उग्रवादी थे क्या? कल हम उग्रवादी थे क्या हमारे पे? चलो कोई नहीं, आपका वो था लाठीचार्ज करने का धर्म था, हमारे पे मान गए वो भी हम। तो अभी और किसी को होता ना, तुम्हारा 2 महीने पथराव होता, तड़ाक सर पे लगती, तो तुम भाई हिंदू रह गए और हमारे वहाँ पर अच्छा ज्ञान से यहाँ चोट लगी हुई है कल रात में। ये गुब्बारा लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। इन शोर के बच्चों को मुद्दे चाहिए होते हैं दंगे करने के, क्योंकि सारे हैं ही दंगेबाज। ये साले बांग्लादेशी है, इनको मुद्दा चाहिए कि कैसे हम कोई छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बना दे। नहीं तो गुब्बारा लगना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हें अगर गुब्बारे से दिक्कत है, गुब्बारे लगने से दिक्कत है, तुम बाहर मत निकलो। तुम क्यों फिर कहते हैं होली का सामान बेच क्यों रहे हो? तुम बेच करके अपना घर भी तो चला रहे हो नहीं गुब्बारों को। तुम रोजा रख रखा है, तुम्हारा रमजान चल रहा है, तुम कहते हो कि हम एक घूंट पानी नहीं पिएंगे। तुम एक बंदे को मार सकते हो रोजे में, रोजे में खून पिएंगे ये, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। हम मेरे तो एक ही है, देश के गद्दारों को गोली मारो। देखिए, देश के गद्दारों की बात करें कि देश के गद्दारों को मारना चाहिए। ये हमारी पुलिस ऑफिसर है, ये देखिए मैम, धक्के दे रही है। यहाँ पे सिर्फ रेट फिक्स होता है पुलिस वालों से, यही होता है बस। क्या प्रशासन व्यवस्था है? पुलिस डंडे चलाती है। हाँ जी, यही बात है। देखिए, एक बलून की वजह से इन्होंने एक 27 ईयर्स के हमारे वो हमारे भाई जैसे लगेंगे, ठीक है, तरुण हमारे बड़े भैया जैसे लगेंगे। एक गुब्बारे का चीटा लगा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हम स्कूल पढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 स्कूल है। हम जब भी इधर से जाते हैं हमें ब्लड देखने को मिलता है, बकरी कटती है, मुर्गा कटता है, ऐसी, तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। और अभी जब किसी की जान चली गई है और जो सही बोल रहे हैं उनके ऊपर ये लोग लाठी चार्ज कर देते हैं। ये क्या सही है? सबकी आंखों के सामने गलत हो रहा होता है। थाने के बाहर बिना लाइसेंस के सारी चीजें वही तो, सब कुछ इनके आंखों के सामने होता है, तब ये लोग कुछ नहीं बोल पाते। और जो सही बोलता है ये लोग लाठी चार्ज कर देते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। अगर जो गलत होगा ये रेट फिक्स कर लेंगे। रहता है नॉर्मल दिनों में, नॉर्मल दिनों में मैं बताऊं, दिनों में हम आपको बताते हैं। एक दिन क्या हुआ,
इसकी हम लोग 6 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है। यहाँ पे इसकी फ्रेंड के साथ बैड टच किया, एक मॉम एंड बुड्ढा बैठा था यहाँ पर। हमने स्कूल वालों से बोला, टीचर कह रही क्या हो गया बेटा, यहाँ का इलाका ही ऐसा है, हम कुछ नहीं बोल सकते। कल को ऐसा क्यों है? थाने के सामने का इलाका ऐसा है तो स्कूल क्यों है यहाँ पर? स्कूल डेली बच्चे अपने आप को सेफ फील नहीं करते यहाँ पे आधे टाइम। और आप जो यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछो ना, पुलिस स्टेशन हम कैसे फील करेंगे? नहीं कर पाएंगे। पता है क्यों? पुलिस ही यहाँ की ऐसी है, कोई कुछ नहीं। हमने बोला ना कि वो आदमी बैड टच करता है, हमने बोला कि वो आदमी बैड टच करता है, हमें बोला दूसरे रास्ते से चले जाओ, वो यहाँ पे दूसरे रास्ते से चले जाए, दूसरे रास्ते से। हम क्यों चलेगा? हम डर के रहे। आप लोग थाने का गेट बंद कर दो और ये गेट बंद कर दें। पुलिस वाले भी कुछ नहीं करेंगे। हम पुलिस वाले जब कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस बनाई क्यों है भाई? हम आवाज उठाएंगे ना, हम आवाज उठाएंगे ना। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हाथ में तो सरकार हमने चुनी क्यों है? हम तो खुद ही अपनी सेफ्टी कर लेंगे, फिर हम भी इनकी तरह वो भाला लेके चलेंगे हाथ में, जो हमें फालतू बोलेगा हम उसको चला देंगे। लेकिन हम इनकी तरह गिरे हुए नहीं है ना। हमारा एक भाई चला गया, एक गुब्बारे की वजह से इन्होंने हमारा भाई मार दिया ना। इनका रोज हम ब्लड पे चल के जाते हैं हम स्कूल। ये बकरी गंदगी है, इतनी गंदगी है, ट्रक भर भर के मीट आती है। अगर आप नॉर्मल डेज में आओगे ना, ऐसे ब्लड पड़ा रहता है यहाँ पर। यहाँ जगह है नहीं, चलने की जगह है नहीं। यहाँ 3 स्कूल है, यहाँ जगह है नहीं चलने की। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े ट्रक लाते हैं मीट के, इतने बड़े बड़े। यहाँ के सारे लड़के ऐसी हैं, शिकायत दी हुई है, कोई से फील नहीं करता। और यहाँ पे टीचर पढ़ती हूँ, मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। हमने टीचर को बोला कि मैम ऐसे ऐसे इसके बच्ची के साथ हुआ है। मैम कह रही बेटा हम क्या करें, हमारा भी तो यही रास्ता है, कल को हम पे बात बनाएगी तो सब पे बात बनाएगी तो हम क्या करें? अपने आप को हैरेस कर। हम ऐसे चलो मान लो हमने कुछ नहीं बोला, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम वेट करेंगे कि हमारे साथ हो तब हम आवाज उठाएंगे। हम वेट थोड़ी कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत होगा तब हम बोलेंगे। और यहाँ की टीचर, यहाँ की पुलिस एकदम सेम है, सब मिले हुए हैं, सब इनके अंडर में आते हैं, सब इनके अंडर में आते हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे। अरे हिंदुओं बहनों की जान बचेंगी, ये पुलिस वाले नहीं बचाएंगे कभी। आपके पुलिस वाले जानिए, ये पुलिस वाले नहीं बचाएंगे। हम लोग जितना भी सोच लेना, नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन इनके मन में एक नंबर के, इनके मन में ऐसा नहीं कुछ होता। हम लोग सोचेंगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, लेकिन ये कभी नहीं सोच सकते। ये हमने देख लिया है। इनके मन के अंदर, इनके जहन के अंदर एक जल्लाद बैठा ही होता है। ये ऐसे नहीं रह सकते, ये कभी, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं भाई भाई का, और ये अपना असली रूप दिखाई देते हैं। काम करने का मौका मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता देती नहीं है प्रशासन को कुछ काम नहीं करना। नहीं, प्रशासन को काम करने का रेखा गुप्ता जी दे ही नहीं है काम। जब हमारे अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ, भी नहीं और हमें ये बात भी पता है कि ये जो मुद्दा है ना, ये भी 1-2 दिन में दब जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। सर अभी आप अंदर से आए, क्या बातचीत हुई पीड़ित परिवार से, क्या कुछ उन्होंने बताया? देखिए, पीड़ित परिवार बहुत आहत है, बड़ा दुख का विषय है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मांग की है कि जो मुख्य आरोपी महिला है, जिसके कारण ये पूरा बड़ा विवाद हुआ, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जो ऐसे लोग हैं इस योजना को बनाकर ऐसे हिंदुओं की हत्याएं करती हैं, योजना बनाकर दिल्ली में हर कोने में, ये घटना नहीं है, कई घटनाएं दिल्ली में हुई हैं। उन घटनाओं पे रोक लगे और दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को कुछ सीखना चाहिए। हम मांग करते हैं, समाज मांग करता है कि दिल्ली पुलिस योगी पुलिस की तरह ही कार्रवाई करे, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट के अंदर जिस प्रकार से कानून व्यवस्था कायम है, और दिल्ली पुलिस दिल्ली की राजधानी, जो भारत की राजधानी है, वहाँ हत्याएं होना, दिन दिहाड़े हत्याएं होना, योजना बनाकर हत्याएं होना, ये कहने के निंदनीय है। ये पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता है कि दिल्ली पुलिस किस प्रकार से नाकाम हो रही है। योगी मॉडल की मांग हो रही है दिल्ली में कि अब तो योगी मॉडल समाज मांग कर रहा है, क्योंकि वो कमी दिख रही है, तभी समाज मांग कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद तो इतना ही कहेगा, बजरंग दल इतना ही कहेगा कि दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस से कुछ सीखना चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक प्रकार से चल रहा है। देखिए, राजनीति विषय है, उन्होंने क्या बात की इसके बारे में मुझे नहीं पता। आप थे वहाँ जब? जी, मैं नहीं था उस समय। नहीं था, परिवार ने कुछ बताया? क्योंकि इतने टाइम से ये लोग चुप थे, कोई यहाँ पर परिवार अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनका जवान बच्चा गया है, आप जानते हैं परिवार की मानसिकता की अभी किस प्रकार की होगी। सर लग रहा है इंसाफ मिलेगा इस परिवार को? देखिए, विश्व हिंदू परिषद पूरा सहयोग करेगा और अंतिम क्षण तक हम इनके साथ रहेंगे परिवार के,
और परिवार को सहयोग दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बीजेपी की सरकार है जो कि कहती है हिंदुत्ववादी सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके के हरकत होना, हत्या होना, वो भी होली के पावन अवसर पे, इस पे क्या देखा को कोई एक्शन नहीं लेना? देखिए, ये वो राजनीतिक विषय है, राजनीतिक लोग देख रहे हैं, इस विषय को देख रहे हैं। मैं तो अपने संगठन के बारे में बताऊंगा कि विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और जो भी इस घटना में बड़े इनके योजनाकार लोग हैं। सर, आपको क्या लगता है छोटे से गुब्बारे की छींटों की वजह से क्या इतना बड़ा हादसा हो सकता है, या इसके पीछे कोई कारण है? मैं बताता हूँ। रंग बेचेंगे, मिठाई बेचेंगे, गुलाल बेचेंगे, हिंदू त्योहारों पर यूज होने वाली सब प्रकार की सामग्री बेचेंगे। अगर रंग गिर जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। हिंदू त्योहारों पर भी फिर अगर इस प्रकार के इनको हिंदुओं से इतनी एलर्जी है तो सारा सामान जो ये बेचते हैं हिंदू त्योहार इनको बंद करना पड़ेगा। सर, आज वो मुस्लिम भाई कहाँ गए जो हिंदू मुस्लिम भाई की बात करते हैं? सभी घरों पे ताले हैं, सवाल ये भी तो है ना, कहाँ गए ये लोग? वो तो उनसे पूछो कहाँ गए वो लोग। हम तो मैदान में खड़े हैं समाज के लिए। भाईचारा निभेगा आगे हिंदू मुस्लिम भाई? देखिए ऐसी है, भाईचारा उनसे पूछिए जो भाईचारा निभाते हैं, उनसे बात कीजिए जो भाईचारा निभाते हैं। हमारा भाई सिर्फ हिंदू है, हमारा भाई सनातनी है, हमारा भाई जो राष्ट्रभक्त है वो हमारा भाई है, जो राष्ट्र विरोधी है वो हमारा भाई नहीं है, जो सनातन विरोधी है वो हमारा भाई नहीं है, जो हिंदू विरोधी है वो हमारा भाई कतई ही नहीं है। तो देखिए, प्रांत मंत्री जो है सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे, ये गोल्डी जी थे जिनसे हम जुड़े, साफ तौर पे बोला कि हम नहीं है किसी के भाई। जितने हिंदू रोकोगे हर घर से हिंदू निकलेगा, जितने हिंदू रोकोगे हर घर से हिंदू निकलेगा। देखिए, एक बार फिर से आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर माहौल जो है वो फिर से बिगड़ता जा रहा है। देखिए, हिंदू संगठन चुप नहीं बैठने वाले। आप इनका गुस्सा देखिए किस तरीके से तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर पहुँचे और लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, अंदर बिल्कुल कहीं से एंट्री नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस का रवैया है कि ना ही तो मीडिया को एंट्री दी जा रही है, इनके रिश्तेदार हैं उन्हें एंट्री दी जा रही है। आप साफ तौर पर देखिए 4 लेयर में यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है, सिक्योरिटी दी जा रही है। अब समझ ये नहीं आ रहा कि ये सिक्योरिटी किसे दी जा रही है, पीड़ित परिवार को या फिर उन अपराधियों को जो अभी भी फरार घूम रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये जो अपराधी हैं उनको जो है दिल्ली पुलिस पूरी प्रोटेक्शन दे रही है, उनकी जो है सेवा में लगी हुई है। क्योंकि आप देखिए कि बिल्कुल मीडिया तक को अलाउ नहीं कर रहे कि भाई अगर हम कवरेज के लिए आए हैं, पीड़ित परिवार को मिलने आए हैं, तो ये तक नहीं दिखाने दिया जा रहा कि आखिर अंदर क्या कुछ माहौल है। फिलहाल आप देखिए तो देखिए यहाँ पे पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन हिंदू संगठन चुप नहीं बैठने वाला। और आप साफ तौर पे देखें कि हिंदू संगठन किस तरीके से यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। देखिए, आपने पूरी खबर देखी, उस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। फिलहाल इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।